क्रिस्त में अद्वितीय फादर सिस्टर्स, आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों से ये कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसे नहीं है। हाँ, क्यों? संसार की शांति और प्रभु यीशु जो शांति प्रदान करते हैं उसमें क्या अंदर है, अंदर को जानना है तो हम लोग आज का पहला पाठ में हमको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का पहला पाठ में हमें बताया जाता है, हमारे पहला पाठ में आप लोग लीजिए प्रेरित चरित्र और प्रेरित चरित्र में अध्याय 14:21 में थोड़ा देखिए, और हम लोग अगर देखेंगे तो 19 में देखेंगे तो किसको उन लोग मर गया समझ कर छोड़ के चले गए? पौलुस को। उन लोग क्या किए? पत्थरों से उसको मारे थे। लेकिन यहाँ कहा जाता है वो दूसरे दिन, है ना, दूसरे दिन वो क्या किया? नगर नगर में जाके 21 को पढ़िए, 14:21 को पढ़िए। हाँ, you read from। उन्होंने वो नगर में क्या करने लगे? सुसमाचार का प्रचार करने लगे। ठीक है, उतना काफी है। ध्यान देखिए, पहला दिन उसको पत्थरों से मारे और मर गया समझकर उन लोग छोड़ के चले गए। दूसरे दिन उठ के वो आदमी हॉस्पिटल जाना था, इलाज करवाना था, है ना। और कभी कभी हम लोग होते थे, यही प्रभु यीशु को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए गया था, प्रभु आपके नाम से गया, देखो मेरे के क्या हाल है, अगले बार मैं ऐसे नहीं करूँगा, क्यों मैं मार खाऊंगा। यही हमारे विचार होंगे, हमारी सोच होंगे, और इसी प्रकार हम जरूर हम करेंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, वह संसार के शांति जैसे नहीं है। अगर ईश्वर की शांति को प्रदान किए जैसे पौलुस ने प्रदान प्राप्त किया, वो क्या करता है? वो दूसरे दिन भी वही कार्य जो उन्होंने कर रहा था, जिसको वो सही समझ रहा था, जिसे वो समझा उसको ही वो कार्य को उसको करना है, वो कर रहा था। मतलब उसके अंदर दुनिया के शांति नहीं, किसका शांति है? ये प्रभु यीशु मसीह का शांति है। हम इसी चीज को हम अपने परिवार में, हमारे विशेषकर माँ और भाभी लोगों में या दीदी लोगों में देख सकते हैं। मैं अपने घर पे यार गांव में भी देखता हूँ, रात पर लड़ेंगे, पति पत्नी के बीच में लड़ाई होगा, कभी कभी पत्नी बहुत मार भी खा देंगी। सुबह उठेंगी, सुबह उठ के वो दर्द में भी उस गाय को बांधेंगी और बच्चों के लिए खाना बनाएंगी। देखे नहीं देखे? देखे हैं। तो अगर उनसे कोई प्रश्न करता है, अरे यार तुम तो इतना मार के सुबह उठ के ये कर रहे हैं, का उत्तर उनसे मिलेंगे, अगर मैं ये नहीं करूँगा, ये जीवन, विशेषकर ये उन लोग जानवर का बोलेंगे, बोल नहीं सकता है, ये क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अरे बच्चे छोटे हैं, उन लोग इधर बिधर हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। कम से कम उनके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। वही है, ये अगर हम उनसे प्रश्न करेंगे, फिर उसको वो आपका मिस्टर इतना मारा है, मैं उसको, वो ईश्वर है ना,
वो देख लेगा। वो जो अन्याय कर रहा है मेरे साथ, वो जो अन्याय करता है, मारपीट करता है, उसको मैं उसी ईश्वर पर छोड़ देता हूँ, वो जे उसे सजा देंगे बोलकर जीवन में आगे बढ़ते। जब वो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है, जैसे पौलुस ने विश्वास किया, उसको उन लोग मर गया समझ कर छोड़ के गए, लेकिन दूसरे दिन उठ के वो अपना इलाज के लिए वो खोज नहीं किया, परंतु ईश्वर के लिए काम किया। हम लोग आजकल हम लोग के लिए चेतावनी भी मिलता है, हमारे नेता लोग भी कहते हैं डोंट एंटर इनटू एनी कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी माने व्हाट इज कंट्रोवर्सी? I am telling in English what is the meaning of don't enter into any controversy. What controversy I'm asking meaning you are telling, sir? I mean don't enter into any problem जो उसमें एक चर्चा हो सकता है। मतलब हम लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कंफर्ट जोन में रहना मतलब दुनिया के अनुकूल रहना है, और प्रभु यीशु के अनुकूल हमको चलना है। हमें मारपीट भी खाना पड़ेगा, सुसमाचार के भी प्रचार करते रहना पड़ेगा, निर्डर काम करना पड़ेगा। हम लोग निर्डर निर्भीकता से काम करना है तो सेंट पौलुस जैसे हम लोग उनसे सीखना, बरनबास जैसे कुछ भी हो सुसमाचार की प्रचार होना ही चाहिए, और कुछ भी हो प्रभु यीशु के पक्ष में खड़े होकर उसके पक्ष में हम लोग काम करना चाहिए। हम अक्सर कंफर्ट जोन में हम प्रवेश कर लेते हैं तो कुछ भी समस्या आ जाए तो चुपचाप से उसको पार करने के लिए प्रयास करते हैं, और वास्तविक प्रभु यीशु जो हमारे बीच में जो कार्य छोड़ के गए हैं उसका करने में हम असमर्थ हो जाते हैं। आइए हम इससे लिए क्या करें? प्रभु यीशु जो शांति प्रदान करते हैं उसको प्राप्त करें, और प्राप्त कर कर हम लोग क्या करें? उनके लिए काम करें, तब तो हम असली ईसाई जीवन जी सकते हैं। आमीन।